जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का आनंद करते हूँ। केशव भारती जी कुटिया उनकी बड़ी ही सुंदर स्थान पर थी। चारों ओर आमों के वृक्ष थे। सुंदर कुटी बनाकर वहाँ रहते थे, जहाँ गंगा जी का किनारा था। बड़ा भारी वट वृक्ष था। छोटी सी कुटिया थी। चारों ओर बड़ा स्वच्छ आश्रम था। और जब उन्होंने देखा प्रभु अपने आश्रम की ओर ही आ रहे हैं, दूर से ही देखकर केशव भारती जी सोचने लगे, आज अद्भुत रूप लावण्य युक्त युवक कौन है? क्या ये अश्विनी कुमारों में से कोई एक है, या साक्षात देवराज इंद्र ही युवक का रूप धारण करके मेरे ही आश्रम की ओर आ रहे हैं? क्या ये साक्षात श्रीमान नारायण हैं? इतने में ही गीले वस्त्रों सहित प्रभु ने भूमि पर पड़कर केशव भारती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भारती जी भ्रम के साथ कहने लगे, नारायण नारायण। प्रभु बहुत देर तक भारती जी के चरणों में पड़े रहे। भाई, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अपने दुख का कारण तो बताओ। प्रभु धीरे धीरे उठकर बैठ गए। कहने लगे, प्रभु आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम निमाई पंडित है। मैं नवद्वीप में रहता हूँ। आप एक बार नवद्वीप पधारे थे। आपने मुझ पर कृपा की थी, मेरे यहाँ भिक्षा पाई थी और कहा था मेरी प्रार्थना पर कि आप मुझे संन्यास दीक्षा देने का भी प्रयास करेंगे। आज मैं आपके शरणापन्न हुआ हूँ। मुझे संसार के दुखों से मुक्त कीजिए, मुझे सन्यासी बना दीजिए, यही प्रार्थना करने में आया हूँ। भारती जी को पिछली बातें स्मरण हो आई। निमाई का नाम सुनकर उनका आलिंगन किया। हाय, इन पंडित का कैसा सुवर्ण के समान सुंदर शरीर है, कैसा अलौकिक रूप लावण्य है। प्रभु के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है, कितनी भारी विद्वता है, और मेरे पास सन्यास दीक्षा लेने आए हैं। मैं इन्हें कैसे सन्यासी बना सकूंगा? इनके घर में असहाय वृद्धा माता हैं, परम रूपवती युवती स्त्री इनके घर में हैं, अभी कोई संतान भी नहीं है, और ये सन्यास लेने आए हैं। निमाई पंडित, तुम स्वयं बुद्धिमान हो, शास्त्रों का मर्म तो तुम जानते ही हो। युवा अवस्था में विषय भोगों से भली भांति उपरति नहीं होती। इस अवस्था में संन्यास धर्म ग्रहण करना निषेध है। 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही जब विषय भोगों से वैराग्य हो जाए, तभी संन्यास आश्रम का विधान है। अभी तुम्हारी अवस्था संन्यास ग्रहण करने योग्य नहीं है। अभी तुम घर में ही रहकर भगवत भजन करो। प्रभु ने कहा, भगवान आप साक्षात ईश्वर हैं, आप शरीरधारी नारायण हैं। आप मुझे इस तरह से न बहकाइए। आपने मुझे वचन दिया था, उस वचन का पालन कीजिए। मनुष्य की आयु तो क्षण भंगुर है, 50 वर्ष जाने किसने देखे हैं? भारती जी प्रभु की इस बात का तो कुछ उत्तर भी नहीं दे सके। इतने में ही नित्यानंद जी और अन्य सभी भक्त भारती जी के आश्रम में आ पहुँचे। प्रभु को देखते ही सभी लोग प्रेम के कारण अधीर हो उठे। अब सभी ने भारती जी को और प्रभु को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया। श्रीपाद, आप अच्छे आ गए। प्रभु बोले, आचार्य के बिना संस्कारों के कार्यों को कौन कराता? आपके आने से संपूर्ण कार्य भली भांति संपन्न हो सकेंगे। 10-5 गांव के भी आदमी भारती जी के आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा एक देव तुल्य परम सुकुमार युवक सन्यासी बनने के लिए बैठा है। कई भद्र पुरुष आंसू बहा रहे हैं। धीरे धीरे ये बात सभी गांवों में फैल गई। प्रभु के रूप, लावण्य और तेज की ख्याति सुनकर दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। जो स्त्रियां कभी घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, आज वे भी भारती जी के आश्रम में आ गई। प्रभु चुपचाप बैठे थे। काले काले घुंघराले बाल बिना किसी नियम के इधर उधर छिटके हुए थे। प्रभु की शोभा को और अधिक बढ़ा रखे थे। पीछे नित्यानंद जी आदि भक्त आंसू बहा रहे थे। नगर की स्त्रियों ने महाप्रभु को देखा। हाय,
इनकी माता कैसे जीवित रही होगी, हाय इनकी पत्नी भी तो होगी, वह कैसे जिएगी। तब एक आदि वृद्ध महिला इनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुझे यह क्या सूझी है, तेरी माँ की क्या दशा होगी, जा अपने घर अपने माता पिता की सेवा कर। और युवती स्त्रियां कहने लगी, हाय इनकी स्त्री के ऊपर तो आज वज्र ही टूट पड़ा होगा। पति ही तो कुलवती स्त्रियों के लिए एकमात्र आधार है, आश्रय है। अजी तुम अपने घर के चले जाओ, हम तुम्हारे पैर छूती हैं। तुम्हारी घरवाली की दशा का अनुमान करके हमारी तो छाती फटी जाती है। तब प्रभु ने कहा, माताओं तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए, मैं संन्यास ग्रहण करके वृंदावन में जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। प्रभु को बैठे बैठे शाम हो गई, किसी ने अन्न का दाना भी मुख में नहीं डाला था। इनके घर में अकेली वृद्धा माता हैं, युवती स्त्री हैं, अवश्य ही ये बिना पूछे रात्रि में उठकर चले आए हैं। इसलिए क्या मैं इनसे कह दूं कि तुम अपने घर वालों से अनुमति लेकर जब तक नहीं आओगे मैं संन्यास नहीं दूंगा। माता और पत्नी भला संन्यास के लिए अनुमति क्यों देंगी? यदि मैं ऐसा कर दूं तब तो इन्हें संन्यास नहीं देना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद भारती जी ने कहा, पंडित मालूम पड़ता है रात्रि में माता और पत्नी से बिना ही कहे भाग आए हो। जब तक तुम उनसे आज्ञा लेकर न आओगे मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु मैं अपनी माता और पत्नी की अनुमति प्राप्त कर चुका हूँ। कब प्राप्त कर चुके? बहुत दिन हुए। मैंने ये बात कब से उन्हें बता दी और उन्हें राजी कर लिया था। उन्हीं की आज्ञा से मैं संन्यास ले रहा हूँ, इस तरह से नहीं। बहुत दिन की बात तो अब भूल में ही पड़ गई। आज तो तुम उनकी बिना सम्मति के ही आए हो ना, मैं तुम्हें कभी संन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा। अच्छा लीजिए, मैं अभी उनकी सम्मति लेकर आता हूँ। वे नवद्वीप की ओर तेज गति के साथ दौड़ने लगे। तब आश्रम से थोड़ी दूर निकल गए। तब भारती जी ने सोचा, इनकी इच्छा के विरुद्ध करने की किसमें सामर्थ्य है। यदि इनकी ऐसी इच्छा है कि यह निर्दयी काम मेरे ही द्वारा हो, लेकिन ये अपने लोक विख्यात गुरुपद का सौभाग्य मुझे ही प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं लाख बहाने बनाऊं, यह कार्य तो मुझे करना ही होगा। जैसी नारायण की इच्छा। प्रभु को उन्होंने आवाज़ लगाई, पंडित निमाई पंडित लौट आओ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही किया जाएगा। प्रभु जल्दी से लौट आए, भारती जी के चरणों में प्रणाम किया, मुकुंद को कहा कोई कृष्ण का पद सुनाओ। मुकुंद के पदों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण प्रेम में विभोर हो गए, रोते लगे और मुकुंद से कहने लगे आ गाओ गाओ और गाते ही रहो। राधिका जी का वह अनुराग धन्य है। गांव से भी मनुष्य ढोल करताल झांझ मंजीरे लेकर आ गए। बहुत सारे वाद्य बजने लगे और गोविंद बोलो गोपाल बोलो का कीर्तन करने लगे। भारती जी के शरीर में भी सात्विक भावों का उदय होने लगा। तब प्रभु की महिमा का उन्हें पता चला। वे प्रेम से छक गए। संपूर्ण रात्रि कथा कीर्तन और भगवत चर्चा में ही व्यतीत हो गई। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।